नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मोदी जी के उस नारे की जिसमें उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, फिर बोला जोड़ दिया उसमें साथ में सबका विश्वास, फिर सबका प्रयास। लेकिन दोस्तों जो ये नारा दिया गया है सिर्फ नारा नहीं है, मोदी जी ने और भाजपा ने उस नारे पर काम भी किया है। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं थी वो सभी बिना जाति, बिना धर्म और वर्ग समुदाय देखे बिना सब पर लागू की गई। दोस्तों मोदी जी की कोशिश है, सोच है कि सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन दोस्तों क्या ये सच है कि हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं? ये संभव नहीं है दोस्तों। अगर भगवान भी इस धरती पर आ जाएं तो वो भी सबको साथ लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि सब साथ चलने को कभी तैयार होते ही नहीं है। किसी का जाति, किसी का धर्म, किसी का समुदाय, उसकी जो और भी हालात हैं वो उसको अलग अलग चलने पर विवश करता है, रंग रूप जो भी है। कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं है, पूरी तरह से हम साथ लेकर नहीं चल सकते। इसलिए लोकतंत्र में बहुमत की सरकार बनती है। जो ज़्यादा लोग जिस तरफ होते हैं वही काम किया जाता है। जब जिस सरकार के समर्थन में ज़्यादा लोग हैं वो सरकार बनती है। सर्वमत की सरकार नहीं बनती कि सभी लोग जिसको कहेंगे वही नेता बनेगा। बहुमत लोग ज़्यादा, बहुसंख्यक लोग ज़्यादा जिसको कहेंगे वो नेता बनेगा। ये लोकतंत्र का सिद्धांत है। लेकिन दोस्तों जो बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या वो बीजेपी को भारी नहीं पड़ा है? भारी पड़ा है इन चुनाव में। ठीक है, 2014 में तो नारा सरकार आई थी और 19 में भी ये नारा चल रहा था, लेकिन 19 में इसका असर दिखाई नहीं दिया, 2024 में दिखाई दिया। दोस्तों सबका साथ सबका विकास सुनने में, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह संभव नहीं है। किसी भी सरकार को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक टारगेट करना पड़ता है उस समुदाय को जिसकी उसको वोट मिलती है, उसका स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। ये लोकतंत्र का तकाजा है। ठीक है, आप योजनाएं सबको बराबर दीजिए, लेकिन जो लोग आपको वोट नहीं देते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाओ तो दिक्कत होती है। मोदी जी उनको बराबर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और ये बात खुद भाजपा के नेता कहते हैं, ये आंकड़े भी कहते हैं, और यूपी में और अन्य जगहों पर ये भाजपा के नेता कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है इस देश का वो 14-15% है। और जो बीजेपी की योजनाएं हैं, लाभार्थी योजना जिसमें राशन है, आवास है और उज्ज्वला योजना है और दूसरी नल से जल जो भी योजनाएं हैं, और जो पैसा दिया जाता है खातों में अन्य तरीके से किसानों के नाम पर, या और भी पेंशन वगैरह दी जाती है, उसमें मुस्लिम समुदाय इस देश में 14% होने के बावजूद, 15% होने के बावजूद 30% से ज़्यादा फ़ायदा लेता है, यानी कि अपनी संख्या से दुगना फ़ायदा लेता है। लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देता, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यही एक गुस्सा हिंदू समाज में कहीं ना कहीं आ रहा है। आप ये सोचिए कि अगर किसी गांव में 10 घर हैं, 5 घर मुस्लिम के, 5 घर दूसरे लोग समुदाय के हैं, हिंदू हैं, कोई भी पंडित है, ब्राह्मण है, जो भी हैं, और वहाँ ये होता है कि जो 5 घर जहाँ मुस्लिम समुदाय के हैं उनको सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, वो गरीब हैं किसी वजह से मिल रहे हैं, सारी योजनाएं मिल रही हैं, और वो सुबह शाम भाजपा को, मोदी को गाली देते हैं। और इधर जो 5 घर हैं वो मोदी समर्थक हैं, और उनको उनमें से 2 या 3 घर को फ़ायदा मिल रहा है, 2-3 को नहीं मिल रहा है और कम मिल रहा है, और वो देख रहे हैं कि उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, तो वो लोगों में गुस्सा आएगा। वो किसी भी जाति के, समुदाय के लोग हों, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा। वो ये कहेंगे कि जो हम समर्थन करने वाले, हम वोट देते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है सरकार से, और जो लोग सुबह शाम गाली देते हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है, जो वोट भी नहीं देते, उल्टा वोट इकट्ठी करके सरकार को हराने का काम करते हैं। दोस्तों अगर बराबर का फ़ायदा मिल रहा है फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा फ़ायदा दिया जा रहा है तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये मोदी सरकार को सोचना होगा कि जो इसकी योजना है सबका साथ सबका विकास, उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। ऐसी योजनाओं की ज़रूरत नहीं है जो योजनाएं सिर्फ पार्टी को ही नुकसान कर रही हैं, उसकी जो संभावनाएं हैं, चुनावी संभावनाएं, उसको नुकसान कर रही है। तो दोस्तों ये विचार करना होगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास बहुत भारी पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों मेरा मानना है
कि भाजपा को, मोदी सरकार को मुस्लिमों का सामाजिक सुधार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो मोदी जी ने 3 तलाक ख़त्म किया उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ है। मुस्लिमों में और गुस्सा भरा है कि हमारी शरीयत में, हमारे पर्सनल कानूनों में मोदी सरकार ने छेड़छाड़ की है, दखलंदाजी की है। मदरसों को जो आधुनिक बनाने की कोशिश की गई है, स्कूल्स एजुकेशन से जोड़ा गया है ताकि वहाँ से बच्चे निकलकर अच्छी नौकरियाँ हासिल कर सकें, उसका भी विरोध हुआ, उसका भी गुस्सा है। मुस्लिम मदरसों में दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। हलाला या हिजाब, आपको क्या मतलब है? उन हलाला है, हिजाब है, ये उनकी समस्या है। वो उन समस्याओं को दूर नहीं करना चाहते, वो सामाजिक सुधार नहीं चाहते हैं। उस सामाजिक सुधार को नेहरू जी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, राजीव जी ने नहीं किया। कांग्रेस उनकी बात ही नहीं करना चाहती। विपक्ष का कोई भी नेता जो मुस्लिम समाज की कुरीतियाँ हैं, जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उनकी बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि जो मुस्लिम समाज है वो अपनी सामाजिक बुराइयों से प्यार करता है। उसने उनको धर्म से जोड़ दिया है। वो ये मानता है कि जो हमारी बुराइयां हैं वो हमारा धर्म है। अगर उनमें छेड़छाड़ करने की, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो मुस्लिम समाज ये सोचता है कि उसके धर्म पर हमला हो रहा है, उसका धर्म ख़त्म किया जा रहा है। ये मोदी सरकार को सोचना होगा कि ज़बरदस्ती सामाजिक सुधार ना करे। जब किसी और ने नहीं किया तो मोदी सरकार को भी जरूरत नहीं है। वैसे भी दोस्तों, कोई भी सामाजिक सुधार कोई भी समाज में तब होता है जब वो समाज खुद करना चाहता है, जब वो उसके लिए तैयार होता है, और मुस्लिम समाज इसके लिए तैयार नहीं है। ये मोदी सरकार को सोचना होगा। और वोट नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं मिल रही है। और आगे जो उनकी सोच है गुजरात दंगे को लेकर, जो मोदी जी को उसके लिए दोषी माना गया है, वो आज भी मानते हैं। मोदी जी कुछ भी कर लें उस समाज के लिए, उसकी वोट मिलने वाली नहीं है। उसके लिए मोदी सरकार को नहीं सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हम 3 तलाक ख़त्म कर देंगे तो मुस्लिम महिलाओं के वोट मिल जाएंगे, पसमानदा के वोट मिल जाएंगे हमारी लाभार्थी योजना से। उनको सारे लाभ मिलेंगे, वोट नहीं देंगे वो, चाहे सिया हैं। लेकिन धर्म, चाहे सिया हैं चाहे पसमानदा हैं, कोई भी है, लेकिन धर्म के नाम पर वो सब इकट्ठे हैं, वोट नहीं देंगे। दोस्तों, एक बात और है, मोदी जी ने जातियों का एक गठबंधन बनाया था यूपी में, बिहार में और कई जगहों पर। वो जानते हैं कि जो बिहार है, यूपी है, वहाँ पे यादव जातियाँ जो हैं, एक तरफ आरजेडी को, एक तरफ समाजवादी पार्टी को, दोनों के वो कट्टर समर्थक हैं। अखिलेश यादव के कट्टर समर्थक हैं यूपी में, बिहार में आरजेडी के कट्टर समर्थक हैं। उनके 90% से ज़्यादा वोट आरजेडी और समाजवादी पार्टी को जाते हैं दोनों जगहों पर। इसके अलावा मुस्लिम गठजोड़ उनका है ही। तो बीजेपी ने कोशिश की थी जो गैर यादव जातियां हैं उनको अपने साथ लाया जाए, इसलिए क्योंकि जो ये पार्टियां हैं ये सिर्फ यादवों का विकास कर सकती हैं, वो दूसरी जातियों की अनदेखी करती हैं। बीजेपी ने ये एक विमर्श चलाया, नैरेटिव चलाया, और उसको बेनिफिट हुआ। जो गैर यादव जातियां थी दोनों जगह पर, वो भाजपा के साथ आई, और इसका फ़ायदा बीजेपी को चुनाव में हुआ। उसकी सरकार भी बन रही है, बिहार में भी गठबंधन की सरकार चल रही है, यूपी में भी चल रही है, क्योंकि गैर यादव जातियां बीजेपी के साथ आ गई। यूँ भी कहा जा सकता है कि यादवों के डर से गैर यादव जातियां बीजेपी में शामिल हो गई, उनके समर्थन में आ गई। ऐसे ही यूपी में जो जाटव समाज है वो बसपा का घोर समर्थक है। तो बीजेपी ने गैर जाटव जातियों को अपने साथ जोड़ा, ये कहकर कि जो बसपा है सिर्फ जाटुओं की पार्टी है, वो जाटुओं का भला करती है, उनके काम करती है, उनको अपनी पार्टी में रखती है, उनको महत्वपूर्ण पद देती है। इसलिए गैर जाटव जातियां बीजेपी के साथ आ गई। लेकिन दोस्तों, अब बीजेपी को एक नया भूत सवार हो गया। वो चाहती यादव भी उनके साथ आ जाएं, जाटव भी उनके साथ आ जाएं, मुस्लिम तो आए ही। तो दोस्तों, बीजेपी की यही कोशिश है कि सारा समाज, पूरे पिछड़े, सारे दलित, मुस्लिम भी, हिंदू भी, सब मेरे साथ आ जाएं। दोस्तों, ये संभव नहीं है। इस देश की राजनीति जाति और धर्म को नहीं छोड़ सकती। ये बीजेपी चाहती है कि सारे धर्म, सारी जातियां मेरे साथ आ जाएं, वो संभव नहीं है। मैंने कहा ना कि सबका साथ, सबका विकास संभव नहीं है। विकास आप सबका करिए, लेकिन सबका साथ नहीं मिलने वाला आपको। और बीजेपी जो कोशिश कर रही है यादवों को साथ लाने की, उससे गैर यादव जातियां पीछे हट रही हैं। वो कह रही है तो समाजवादी पार्टी भी तो यही कर रही थी, यादवों का साथ थे, हम भी साथ थे, तो हमारी अनदेखी हो रही थी। यहाँ पे भी अगर यादव भी आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो फिर पीछे हट रही हैं। यही गैर जो जाटव जातियाँ हैं, दलित जातियाँ हैं, वो भी पीछे जा रही हैं।
यही हाल मुस्लिमों को लेकर है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों के कारण हिंदू जो है वो हिंदू समाज जो है वो भाजपा के साथ आया है। अब जब मुस्लिम तुष्टीकरण, बेशक वैसे तुष्टीकरण नहीं है भावनाओं के आधार पर, लेकिन अगर लाभार्थी योजना में मुस्लिमों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है तो वो तुष्टीकरण कहलाया जाएगा। अपनी जनसंख्या से दुगना फायदा मिल रहा है, किसी भी आधार पर मिल रहा है तो वो तुष्टीकरण कहलाया जाएगा और हिंदू भी पीछे हट सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि बीजेपी अब मुस्लिमों के वोट पाने के लालच में हिंदुओं की वोट खो सकती है। यादवों की वोट पाने के लालच में गैर यादव जातियों को खो सकती है। जाटुओं की वोट पाने के कारण गैर जाटव जातियों से दूर हो सकती है। बीजेपी को सोचना होगा कि जो ताकत उसकी 2014 में थी, 2019 में थी, या यूपी में देख ली 2017 में थी, 2022 में थी, वो थी गैर यादव जातियाँ, गैर जाटव दलित, हिंदू समाज, हर जाति का। वो उसको सोचना होगा कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो उसको सत्ता में लाया है। इसको साथ छेड़छाड़ बीजेपी का नुकसान कर सकती है और इन चुनाव में 2024 के चुनाव में वो हुआ है और ये आगे और भी बढ़ सकता है। तो बीजेपी को ध्यान रखना होगा कि सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है। जो लोग उसके साथ खड़े हैं उनकी परवाह करें, उनको संभाल कर रखें और ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए जोड़ने के चक्कर में जो साथ में हैं वो ही चले जाएंगे तो बीजेपी कहीं की नहीं रही। वो कांग्रेस बन जाएगी जैसे कांग्रेस आज है। ना उसके साथ मुस्लिम है, ना दलित है, ना पिछड़े हैं, कोई नहीं है। जो थोड़े बहुते कहीं आते हैं वो जुड़ जाते हैं और इस बार वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं तभी कांग्रेस को 100 सीटें आई हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा योगदान उसके सहयोगी दलों का है। यूपी में समाजवादी पार्टी है, तमिलनाडु में डीएमके है, तो इस करके कांग्रेस अभी भी लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं पाई है। बीजेपी भी क्या उस रास्ते पर चलना चाहती है, ये बीजेपी को सोचना होगा। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि कांग्रेस जो कर रही है वो बीजेपी ना करे। बीजेपी उन लोगों को संभाले जो उनके साथ खड़े हैं, पहले उनकी परवाह करे। औरों के चक्कर में जो लोग उसके साथ हैं, जिन्होंने इसको इतना मजबूत बनाया है, वो ही जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।